यार कोडिंग नहीं हो रही, इतनी सारी चीज़ें हैं, कॉलेज की भी है, कोडिंग भी है, डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है। मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोडिंग शायद मेरे लिए है ही नहीं। छोड़ दूँ क्या कोडिंग? शायद मेरे को बीटेक ही छोड़ दूँ क्या? पता नहीं मेरा क्या होगा यार, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो गाइज अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है, कुछ ऐसे ही थॉट्स आते तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पे आए। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, स्पेशली जो लोग कोडिंग की जर्नी में अपना कदम रखने वाले हैं। क्योंकि बिना इन चीज़ों को जाने अगर आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि कोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गेम है और ये बहुत ही वास्ट एरिया है। सपोज ऐसा समझो कि ये एक जंगल है और आप उसकी एक छोटी सी चिड़िया, तो आप पता नहीं कहाँ जाओगे, किस डायरेक्शन में चले जाओगे, आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। और एट द एंड आपको ये लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हो। तो आज मैं आपको वो सारी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो लोग एज अ बिगिनर फेस करते हैं अपनी लाइफ में। और ये मैं ऐसे ही नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, जैसे जैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो उन सब टिप्स के थ्रू मैं आपको ये वीडियो पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप अपने दिमाग में क्या चीज़ ऐसी रख सकते हैं जिससे कि आपको कभी ऐसा फील ना होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट करें। पर एक मैं डिस्क्लेमर में आपको दे दूं, मैं कोई इस वीडियो में कोई ऐसी गुट्टी नहीं देने वाला कि आप समझोगे कि ये वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे कोडिंग के, सब कुछ आसान आसान लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी कोडिंग जर्नी में, उसको और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। तो चलो, सो गाइज हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, डोंट डू थिंग्स रैंडमली। यस गाइज, अगर आप रैंडमली कुछ चीज़ें करोगे तो आप कहीं फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई चल क्या रहा है। सपोज करो, ऐसा समझो कि अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हो या फिर एरे कर रहे हो, अपना डीएस टॉपिक कर रहे हो, तो आप डीपी करने लग जाओगे तो आपको पता ही चलेगा भाई ये क्या हो गया। साथ में आप वेब डेवलपमेंट कहीं देख लोगे, अरे वेब डेवलपमेंट में तो करना है, तो आप वो करने लग जाओगे। तो इसमें आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, करना क्या है, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने लगोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करो। जैसे हम कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो हम एक प्लान रेडी रखते हैं कि हम पहले यहाँ घूमेंगे, उसके बाद यहाँ घूमेंगे, उसके बाद यहाँ स्टे करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। सपोज करो आप अभी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपके पास HTML आप सीखोगे सबसे पहले, CSS सीखोगे, देन जावास्क्रिप्ट सीखोगे, उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड तब आप रिएक्ट पर स्विच करोगे। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट रिएक्ट पर स्विच करने लग जाओ, HTML CSS सीख के, जावास्क्रिप्ट बिना सीखे रिएक्ट करने लग जाओगे, तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक रोड मैप होना चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों को सीखने के बाद, आप छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद, तब आप रिएक्ट सीखोगे एंड उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें तब समझ में आने लगेंगी। तो ये एक बेटर अप्रोच होती है कि आप अगर कुछ भी सीख रहे हो, आप कोडिंग अपनी स्टार्ट करने वाले हो, किस टॉपिक्स जो भी होते हैं, तो आप सर्च करो आपका रोड मैप क्या होने वाला है। जो लोग पेड कोर्सेज देते हैं तो उसमें वो शुरू में डिस्कस करते हैं, उनका पहला चैप्टर ही शायद ये होता है कि रोड मैप। तो ऐसे ही अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर जैसे सपोज करो मेरे को DSA पढ़नी है, DSA में परफेक्ट होना है, तो मैं रोड मैप उसका यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी रोड मैप पहले निकालूंगा कि भाई मेरे को सबसे पहले टॉपिक क्या करने हैं, फिर मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाने वाला हूँ। तो ऐसे हमारा रोड मैप जरूरी है। एंड गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज डू वन थिंग एट अ टाइम। तो गाइस सबसे पहले आप ये माइंड में सेट कर लो कि अगर आप एरे कर रहे हो तो आपको एरे ही करना है, किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं चले जाना। जब तक आपको एरे, सपोज करो आपने एरे पढ़ा, उसके आप क्वेश्चन लगाने लग गए, आप जब शुरू में क्वेश्चन करोगे तो आप गूगल की हेल्प लोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे होगे, हेल्प ले रहे होगे। एंड आप जब तक क्वेश्चन करो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ आप खुद से करने वाले हो। सपोज ऐसा सेट कर लो हर टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन कि आपको करने ही करने हैं। क्योंकि सपोज करो 15-20 क्वेश्चन आप करोगे तो मैं समझता हूँ कि 10-15 में तो आपको गूगल की हेल्प लगेगी। क्योंकि एज अ बिगिनर जब हम शुरू करते हैं तो हमको कुछ आइडिया नहीं रहता
कि ये पूछ क्या रहा है, आउटपुट क्या है, कहीं आप फंस रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करने वाले हो। एंड जब आप 10 क्वेश्चन कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे। तो ये एक बेटर अप्रोच होती है। किसी भी टॉपिक पर आप 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन लगाओ, एंड जब तक लगाओ जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई अब मैंने एरे कर लिया, क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे, अब मैं दूसरे टॉपिक पर जा सकता हूँ। स्ट्रिंग करोगे, ऐसे स्ट्रिंग के क्वेश्चन लगाओ एंड तब उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाओ। तो इस तरह से आप एक टॉपिक एक बार में करो। एंड आप खुद ही इमेजिन करके देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर पास्ता बना रहे हो और इधर आप करी बना रहे हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों ही खराब बन जाते हैं। तो इस तरह से जब आप 2 टॉपिक एक साथ कर रहे हो या 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तो इस वीडियो में मैंने दूसरा पॉइंट यही बता दिया कि एक बार में एक चीज़ करो। तो गाइज अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, बी एन एक्टिव लर्नर। यस गाइज, आप एक एक्टिव लर्नर बनो। ऐसा नहीं है कि आप सपोज करो किसी का पेड कोर्स देख रहे हो या ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो ऐसा नहीं आप लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, बस ट्यूटोरियल देख रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ट्यूटोरियल या पेड कोर्स जो भी आपने लिया हुआ है, जहाँ से भी आप कोडिंग शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी, तो उसको एक स्क्रीन पे लगाओ। दूसरे स्क्रीन पे आप अपना कीबोर्ड लेके बैठो, जो वो बता रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहे हैं उसको नोटबुक पे लिखो, कीबोर्ड से करो अपना कंपाइलर में करके। तो इससे क्या होता है कि आपको एक आदत होती है कोड करने की। मेरे को याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में आया था, तो मेरे को सी नहीं पता थी। तो मैं टीचर वहाँ सिखाते थे और कॉलेज में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, भाई ये कोडिंग है क्या, कैसे करना है, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। पूरा एक सेमेस्टर चला गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि क्या करूँ मैं इसका। तो मैंने ट्यूटोरियल देखने शुरू करे थे, अपने खुद से ही सीखना शुरू करा था। और तब मेरे एक दोस्त ने बोला था कि मैंने कि यार ये तो आसान है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम था मेरे को याद है, मैंने ट्यूटोरियल देख रहा, मैंने कि यार ये तो बहुत आसान है। तो बोला कि ठीक है करके दिखा। अब मैंने लैपटॉप ओपन करा, अपना क्लास में बैठे थे हम लोग, कैलकुलेटर का प्रोग्राम शुरू करा और मेरे हाथ ही नहीं चल रहे हैं कि भाई मेरे को लिखना क्या है, करना क्या है। तो वहाँ मेरे को चीज़ समझ में आई कि भाई कि मेरे को सुनना ही नहीं है, खुद से करना भी है। तो उसी दिन से मैंने अपना एक स्क्रीन लगाई और जहाँ मेरा चलता था, ट्यूटोरियल चलते थे, और दूसरी स्क्रीन लगाई जहाँ मैं कीबोर्ड अपना यूज़ करता था, कीबोर्ड से कंपाइलर में अपना रन करके। ऐसे मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी, कोड करना शुरू करा। तो आप भी वही चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो कि भाई सुनना ही नहीं है, करना भी है, कोड करना है। जो वो बता रहे हैं आप साइड बाय साइड उन चीज़ों को कीबोर्ड से अपना टाइप करते रहो, कंपाइलर में रन करते रहो, देखते रहो। एंड नोटबुक पे भी आप लिख सकते हो एंड उसकी अप्रोच समझ सकते हो कि भाई ऐसा क्यों करा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड गाइस फोर्थ पॉइंट इज डोंट मेमोराइज द कोड। मतलब कोड हो या कुछ भी चीज़ हो कोडिंग में, तो आप बिल्कुल भी उसको याद करने की कोशिश मत करो। ऐसा मत समझो कि अभी मैंने कोड करा है किसी का, सपोज करो डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करने का कोड मैंने करा है, उसके बाद मैं अगले दिन कोई और कोड कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ और कोड कर रहा हूँ, और सपोज करो 1 हफ्ते बाद मेरे को कोई बोले कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट का कोड लिख दे, तो मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई मैंने उस टाइम पे क्या लिखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चीज़ों को समझो, कंडीशंस, इफ एल्स लूप हमें कहाँ लगाने, कब लगाने और क्यों लगाने, एंड इसकी जगह हम और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोड करो तो इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करो कि इन चीज़ों को समझो कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपको ना कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आपने आज ये कोड करा तो आप ज़रूर नहीं सेम ही कोड आप सपोज करो 1 महीने बाद भी अगर आप कोड करोगे सेम, तो आपको चीज़ें पता होंगी कि मैं ये चीज़ अगर लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ। एंड जो लोग रट्टा लगाते हैं, तो सपोज करो मैंने उनको अपने 100 क्वेश्चन दे दिए लीड कोड के, मीडियम लेवल के, कि आप ये 100 क्वेश्चन कर लो, आपका किसी भी इंटरव्यू में हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, 100 क्वेश्चन मैंने निकाल के दे दिए कि अभी इंटरव्यूअर ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो आप इंटरव्यू तो इजीली क्रैक कर लोगे। बट उसके बाद जब आप कंपनी में किसी में जाओगे, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगे, एंड वहाँ 10 लोगों की 20 लोगों की टीम होगी, तो आप वहाँ पर कोड याद नहीं कर सकते। तो आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ सस्टेन करना, उस कल्चर में काम करना कि सबका अपना अपना अलग अलग कोड है, अलग अलग अप्रोच है। तो आप वहाँ कैसे करोगे, ये चीज़ें सोचो। तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस आपको समझना है कि
कैसे क्या चीज़ें करनी है। एंड गाइज आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं कि नो वन इज़ परफेक्ट, इवन आई और कोई और गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है तो कोई भी कोडिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी जो गूगल में काम कर रहा है उसको भी गूगल का यूज़ करना ही पड़ेगा और स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करेगा कहीं ना कहीं। कभी हर कोई अटकता है अपनी कोडिंग जर्नी में, तो आप भी गूगल का यूज़ करो। एक बार मेरे सीनियर ने बोला था कि गूगल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप भी गूगल को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। एंड देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प, तो आप भी हेल्प लो, गूगल से लो, स्टैक ओवरफ्लो से लो, जूनियर से लो, सीनियर से लो, जहाँ से हेल्प ले सकते हो आप हेल्प लो और अपनी कोडिंग जर्नी को स्मूथ बनाते चलो। एंड गाइज फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड समथिंग। यस गाइज आपको कुछ ना कुछ बिल्ड करते रहना पड़ेगा, चाहे वो मिनी प्रोजेक्ट्स हो गए या मेजर प्रोजेक्ट्स हो गए। इसको आप ऐसा समझो, जब आप कोडिंग जर्नी शुरू करते हो अपनी, एंड तक आते आते, मतलब एंड तो इसका होता नहीं है, बट सपोज करो डीएसए के आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स लगा लिए, आपकी मेजर कोडिंग पार्ट हो चुका है कवर, आपको सारी चीज़ें अब समझ में आने लग गई हैं। उसके बाद जब आप डेवलपमेंट पे जाते हो तो एज फॉर एग्जांपल हम वेब डेवलपमेंट को ही ले लेते हैं। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट उनका यूज़ करके जब आप मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड रिएक्ट सीखने के बाद उस पर आप मेजर प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, तो इन सारी चीज़ों को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, डिमोटिवेशन आएगा। तो जब आप, लेकिन एट द एंड जब आप इन प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो आपको लगेगा वाह ये मैंने बनाए, तो आप में एक अलग ही मोटिवेशन आएगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जर्नी को आगे बढ़ाने में। आप धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे। एंड गाइस फाइनल पॉइंट इज डोंट क्विट टू अर्ली। यस गाइस, जब आप शुरू करोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आप फेस करोगे, या फिर आपने कभी शुरू भी करा होगा तो आपने देखा होगा आप कहीं ना कहीं अटक रहे होगे, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है कोडिंग में। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई हम अटक रहे हैं तो हम क्विट कर दें, कोडिंग छोड़ दें, कोडिंग मेरे लिए है ही नहीं। तो ये गाइस कोडिंग आपके लिए ही है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अपने जब आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, मैंने अभी आपको जैसे बताया, आप प्रोजेक्ट्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो नई नई जब चीज़ें सीखोगे ना तो आपको अलग ही मोटिवेशन आने लगेगा। एंड गाइस जब आप कोडिंग कर लोगे, डेवलपमेंट से मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने मेजर प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड जब आप अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये सोचो जब जो भी आपने कोडिंग सीखी, प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वो वहीं एंड नहीं हो जाता, वहाँ से आपका नया रास्ता अब खुलेगा। जब आप किसी कंपनी में जाओगे, वहाँ डेवलपमेंट करोगे, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो आपको अलग ही मोटिवेशन, अलग ही मज़े आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करो। इसको ये मत समझो कि हम क्या करें, जल्दी से छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, मज़ा आने लगेगा आपको, बिलीव मी। तो गाइज मैंने इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए, लाइक रोड मैप होना चाहिए, गूगल का यूज़ करना आपको आना चाहिए, एक्टिव लर्नर बनना चाहिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और एक बार में एक चीज़ें करनी चाहिए, कोई भी एक टॉपिक। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो बिलीव मी आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो में कोई भी ऐसे नहीं बना देता कि अपने मन से जो भी मैं बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कोई भी वीडियो लेके आता हूँ यूट्यूब पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक कर देना एंड आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है अपने कोडिंग जर्नी में, या फिर मेरे को भी बताना कि भाई हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन रुकना नहीं चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कोडिंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।